हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या कहती है, जिसमें ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। कि हम उस जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, जब हम उसका इन्वर्स करेंगे, ठीक है, उसके बराबर होगा। ट्रांसपोज क्या होता है, हमने ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं कि हम जब रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। रो ऑफ मैट्रिक्स एज कॉलम लिख देते हैं और कॉलम को हम कैसे लिख देते हैं, रो के, ठीक है। तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स हमारे पास आती है वो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो होती है, वो अगर हम बात करें स्क्वायर वाली अगर है, ठीक है, अगर हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो आ रही है ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रही है, तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स से लाएगी, सिमेट्री मैट्रिक्स, जो हमने अभी पढ़ा था कि रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद भी वो वैसी ही मैट्रिक्स दिख रही है ओरिजिनल की तरह, तो वो हमारी कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसके बराबर है, इन्वर्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। कि जो हमने ट्रांसपोज करा है मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का, वो किसके बराबर है, जो इन्वर्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स का। इन्वर्स भी मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगी, और तो हम उसे कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, दो केस में कहेंगे। या तो क्या है, उसका ट्रांसपोज किसके बराबर है, उसके इन्वर्स के बराबर, या फिर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन है, और ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन और ओरिजिनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये दो कंडीशन में वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर हुआ। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पे। भाई ट्रांसफर और इन्वर्स जो होते हैं मैट्रिक्स के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट है, जो भी मैंने बताया ए का, वो ट्रांसपोज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट जो आता है यहाँ पे वो प्लस या -1 आएगा, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होती है, मतलब कि यहाँ जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होने चाहिए, प्लस और -1, ठीक है। वो हमेशा कैसे कहलाएगी, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास cos x sin x माइनस sin x cos x दे रखा है। तो हमारे पास कंडीशन है, या तो ट्रांसपोज बराबर इन्वर्स के होना चाहिए, या फिर जो मल्टीप्लिकेशन है ओरिजिनल मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की, और या फिर हम पहले ट्रांसपोज लिखें और फिर क्या, ओरिजिनल मैट्रिक्स किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही चीज़ यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया। देखो cos x sin x था, तो भाई चेंज कर लिया, cos x sin x था, sin x को हम नीचे लिया है, ठीक है। sin x यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हैं ओरिजिनल वाले में, और cos x भाई रो और कॉलम को चेंज कर लिया, हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया है। -sin x इधर आ गया, cos x इधर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, ओरिजिनल वाले की और ट्रांसपोज वाले की क्या करी, मल्टीप्लाई। ये ओरिजिनल वाला है, ये हमारा ट्रांसपोज वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब cos x की cos x से मल्टीप्लाई हुई, कितना आ गया, cos x स्क्वायर हुआ, ठीक है। cos x की cos x से मल्टीप्लाई कितना आ गया, cos x। फिर cos x की, भाई यहाँ पे cos x की cos x से मल्टीप्लाई कितना आ गया, cos x आ गया, एक सेकेंड, cos x स्क्वायर x आ गया, भाई दोनों cos x है, ठीक है। साइन की साइन से हुई, कितना आ गया, साइन स्क्वायर x आ गया, माइनस साइन की, भाई रो और कॉलम किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैं आपको मल्टीप्लाई बता दूं। एक तरफ से रो लेते हैं, दूसरी तरफ से कॉलम लेते हैं। cos x की हमने किससे करी, cos x से, cos x स्क्वायर x आ गया, ठीक है। फिर रो और कॉलम लेना है। अब ये साइन x की किससे करेंगे, इस माइनस साइन x से, तो कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन स्क्वायर x हो गया, ठीक है। दो साइन x है, कैसे बताया मैंने मल्टीप्लाई, रो और कॉलम। अब ये हो गया, ठीक है। अब इस रो की इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x की किससे हुई, sin x से, तो sin x cos x हो गया। sin x की cos x से हुई, तो sin x cos x माइनस का, क्यों, क्योंकि sin x किसका है, माइनस का है, ठीक है। अब रो और कॉलम, अब ये वाली रो फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी रो की दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी कॉलम की रो से, उल्टा बोल दिया मैंने। ये कॉलम है, ये रो है, इधर से कॉलम लिया और इधर से रो लिए हमने, ठीक है। तो क्या है हमारे पास सेकंड, भाई फर्स्ट वाली जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें हमारा जो कॉलम है वो sin x cos x है, और sin x की cos x से हुई तो कितना आ गया, sin x cos x। cos x की माइनस साइन से हुई, cos x माइनस sin x, ठीक है, माइनस इधर आ गया। फिर अब इस वाले की किससे, नीचे वाले से, sin x की sin x से हुई, माइनस sin x स्क्वायर x, ठीक है, सॉरी प्लस साइन इंटू साइन,
फिर कॉस की कॉस से हुई तो कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने पढ़ी है 10th क्लास में, याद होगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आपको ज़रूर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। एक बार मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, जूम करके आप यहाँ देख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर होता है, तो उसकी जगह 1 लिख दिया, ठीक है। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है कोस एक्स साइन एक्स माइनस, भाई दोनों के बीच में माइनस का साइन है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ किसका साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो ये 0 हो गए। भाई दोनों सेम एलिमेंट हैं, 0 0 हो गए। यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर है, तो 1 1 आ गया। भाई अभी हमने क्या बताया कि ए की मल्टीप्लाई ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई किसके बराबर होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। जूम करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। एक तरफ से रो दूसरी तरफ से कॉलम, ठीक है, एक तरफ से रो दूसरी तरफ से कॉलम, या इसके कॉलम ले रहे हो, इसके कॉलम इसकी रो, ठीक है, इसके कॉलम इसकी रो। पहले इसी से कैसे मल्टीप्लाई करनी है आपको, इसके कॉलम लिए हैं तो इस रो से मल्टीप्लाई, फिर यही कॉलम इस सेकंड रो से, ठीक है, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करनी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।